अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। आप दोनों की शादी के लव मैरिज हुई थी? हाँ, मुझे रईसा बाजी ने बताया था। मुझे बताएं कि आप लोग मिले कैसे थे? हम लोग एक कॉन्फ्रेंस में मिले थे। मैं स्टूडेंट थी और वो प्रोफेसर। बस फिर मैंने उनसे ट्यूशन लेना शुरू कर दी। ट्यूशन के दौरान ही हमारी दोस्ती हो गई और दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। फिर हमने शादी का फैसला किया। ज्यादा वक्त नहीं लगा था हमें शादी का फैसला करने में। मुझे लगता था कि अमजद बहुत संजीदा हैं और बहुत गुस्से वाले हैं, लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मुझे पता चला कि वो कितने अच्छे, कितने मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। ये बात सच है कि वो बहुत मोहब्बत करने वाले। जब हमारी शादी हुई तो हमारे दिन बहुत अच्छे गुजरे। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे बहुत इज्जत दी, बहुत मोहब्बत दी। इवन कि मेरी फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। अगर मेरी अम्मी अब्बू की अभी भी कॉल आ जाती है तो उनसे कोई ऐसी बात नहीं करते कि उनकी दिल आज़ारी हो। बल्कि जब मैंने तलाक का फैसला किया तो वो मान नहीं रहे थे, वो मुझे मना कर रहे थे। इसका मतलब है कि अमजद की कोई गलती नहीं थी? मतलब अमजद का इन सब में कोई कसूर नहीं था? उन्हीं का कसूर था और उस लापरवाही की वजह से मैं मजीद उनके साथ नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि वो लापरवाही कोई छोटी बात नहीं थी। फरा, जो आपको लापरवाही लग रही है वो लापरवाही नहीं बल्कि वो एक हादसा था। ये बात आपको क्यों नहीं समझ आ रही है? प्लीज तुम मुझे मत समझाओ कि क्या ठीक है और क्या गलत। अरे आप तो नाराज हो गई, मैं तो बस एक बात ही कर रही थी। कशमाला, ये अपनी मर्जी की बात समझती हैं और कभी कभी तेज आवाज सुनती हैं तो उनको ऐसा लगता है जैसे ये समझ रही हैं और सोच रही हैं वो सब ठीक है। तो आप बता दें क्या सही है और क्या गलत, किसकी गलती है और किसकी लापरवाही। आपकी लापरवाही नहीं थी, आप उस बच्ची को आवाज देते रहे, उसका हाथ नहीं पकड़ सके तो वो सड़क पर निकल गई। मैं अलियान को देख रहा था, वो मेरे पास था। अलियान भी तो छोटा था। तो मेरी बच्ची कोई जवान थी, वो तो इलियान से भी छोटी थी। आपका फर्ज बनता था दोनों को संभालना। ये कहाँ का इंसाफ है और ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अब दोनों को क्या हो गया? आप दोनों क्यों लड़ रहे हैं? किस बिना पे लड़ रहे हैं? जाने वाला तो चला गया ना, वो अब तो वापस भी नहीं आ सकता है। आप लोग प्लीज घर का माहौल खराब मत करें। हाँ कशमाला, तुम ठीक कर रही हो। मेरा रवैया ठीक नहीं था और अब मैं नहीं चाहता कि किसी की दिल आजारी हो। जो बिल्कुल ऐसी ही बात है। मेहमान हमारे घर में थोड़े दिनों के लिए आता है, अपने साथ वो रहमतें लेकर आता है, बरकतें लेकर आता है। आज छोड़े, आप जाके तैयार हो, मैं बस किचन थोड़ा सा मेट के आती हूँ। ऐसा करते हैं, आज हम तीनों कहीं खाना खाने बाहर चलते हैं। तीनों नहीं, मैं उस औरत के साथ कहीं भी जाना नहीं चाहता। जब प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करें। वो यहाँ पे जिस मकसद के लिए आई हैं वो पूरा नहीं होने वाला, तो वो थोड़े दिनों में यहाँ से चली जाएंगी। आप रिलैक्स करें। चलो ठीक है।
मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, मेरी जान छोड़ दो यार। कशमाला, मैंने तुझे पहले भी बोला था जान कौन छोड़ता है, और मैं तेरी जान नहीं छोड़ूंगा। जन्नत में भी मेरे साथ ही जाएगी तू। जो तुम्हारी हरकत है ना, तुम सीधा जहन्नुम में जाओगे, और मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम जहन्नुम में जाओ। क्या हुआ है फराह, आप इतनी परेशानी में क्यों आ रही हैं? अरे रईसा, आपको कब से कॉल मिला रही है, आप कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे? मुझे रईसा से बात नहीं करनी। अमजद, आप समझे, रईसा बहुत परेशानी में है। मैंने आपसे कहा है ना कि मैं उनसे बात नहीं करना चाहता, और ना ही कोई बात मैं सुनना चाहता हूँ। समझ गई आप? फराह, आप जानती हैं ना कि उन्हें रईसा से कोई बात नहीं करनी है, तो बार बार आप उनका नाम इनके सामने क्यों लेती हैं? उनका गुस्सा बजा है, मगर वो सिर्फ गुस्सा कर रहे हैं, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर रहे। अच्छा खैर, मुझे बताएं क्या बात है। तुम्हें नहीं बता सकती। क्यों? ऐसी कौन सी बात है जो आप मेरे सामने नहीं कर सकती? ये बात ऐसी है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती। फराह, अमजद और मैं ना एक ही हैं। जो बात मुझे पता होती है वो बात अमजद को पता होती है, और जो बात उन्हें पता होती है वो मुझे आकर बता देते हैं। तो छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है। आप अमजद, मुझे आपसे बात करनी है। जो भी बात कर रही हैं जल्दी करें और जाए यहाँ से। खान साहब ने रईसा को तलाक दे दी है। तलाक दे दी? लेकिन क्यों? खान साहब ने रईसा को तलाक भी दे दिए और वसीम को अरेस्ट भी करवा दिया। रईसा को तलाक दे दी, वसीम को अरेस्ट करवा दिया, लेकिन क्यों? इसलिए कि वो अपनी दादी की जायदाद के पेपर अपने साथ अपने कमरे में ले आया था। या खुदा, इस लड़के की जायदाद और पैसा सर पे सवार हो गया। ऐसा क्यों किया इसने? जायदाद, पैसा, क्या हो गया इन लोगों को? ये सब कब्र में थोड़ी जाएगा। दादी का भी इंतकाल हो गया, वो अपने साथ क्या लेकर गई? 2 गज कफन। और खान साहब ने जायदाद के पीछे रईसा बाजी को तलाक दे दी। मतलब जायदाद रिश्तों से ज्यादा अहम हो गई। मैं तो खुद हैरान हूं ये बातें सुनकर कि उन्होंने ये क्यों किया।
और किस लिए किया? कशवाला, कशवाला, पानी लो। हाँ अमजद, आप ठीक तो है ना? ठीक नहीं हो। डॉक्टर के पास चले। कशवाला, पानी लाओ। संभाले खुद को, आप ठीक तो है ना? देखो शहजादी, कोई चीज रह तो नहीं गई? मैंने सब ध्यान से रख दिया। बस शहजादी, मुझे कुछ जरूरत की चीजें रखनी है, कुछ चाहिए होगा तो मैं वहां से ले लूंगी। हाँ, मैंने भी सारी जरूरत की चीजें रख दी हैं। शहजादी, तुम सोच भी नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। औलाद से मिलने की खुशी समझ सकती हूँ डॉक्टर साहबा, तभी तो अल्लाह ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी है। हमारी तो सोच से भी परे है। देखे ना, मेरी बेटी मिल गई, इससे बड़ी खुशी की बात क्या है मेरे लिए। जब फैसल ने मुझे कॉल की ना, सबसे पहले मैंने शुक्राने की नफिल अदा किए। मुझे भी जब कश्यो मिली ना, मैंने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया, उसका माथा चूमा और ऐसा लगा कि मैं अपने सारे गम भूल गई। बिल्कुल शहजादी, ऐसी ही बात है। ये जो माएँ होती है ना, इनके दिल बहुत नरम होते हैं। औलाद चाहे कैसी ही क्यों ना, कुछ भी हो, जब ये औलाद पुकारती है ना, तो हम अपनी नींद से बेदार हो जाते हैं। फिर हम इंसान नहीं होते हैं, माएँ होती हैं, सिर्फ माएँ। तुम्हें पता है, मेरे बेटे ने कितने तवील अरसे के बाद मुझे कॉल किया है, मुझे पुकारा है कि माँ मेरे पास आ जाओ। इसलिए मुझसे रहा ही नहीं गया और मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो मेरे पास है, हमेशा मेरे साथ रहेगा। इंशाल्लाह आप खैर खैरियत से पहुंच जाओगे। और देखना, अब आपका बेटा अकेला नहीं है, आपकी बहू भी है उसके साथ। तुम्हें पता है, वो इतनी खूबसूरत लड़की है। अब मैंने तुम्हें तस्वीर दिखाई थी ना? जी जी, ये आपने दिखाई थी, बहुत खूबसूरत आंखें हैं उसकी। एक्चुअली वो फॉरेनर है, लेकिन है मुसलमान। बहुत खूबसूरत। देखो, तुम्हें ख्याल रखना है कौन सी दवाइयाँ आ रही हैं, कौन सी दवाइयाँ ख़त्म हो रही हैं, ये सब तुमने मैनेज करना है। कशवाला, रईसा खातून को खसा पे तलाक दे दी। मैं चाहता हूं उनके पास बात करता हूं। क्या अनहोनी हो गई थी? क्यों इतना बड़ा फैसला करना पड़ा? कागज के चंद टुकड़ों के खातिर, जायदाद के छोटे से हिस्से के खातिर वसीम को अरेस्ट करवा दिया उसने। अमजद, अब रिलैक्स करें। ऐसा करते हैं, हम दोनों जाते हैं खान साहब के पास, ठीक है? चलो कश्मीरा, आप संभालें, हम लोग आते हैं। मेरी गैर मौजूदगी में ये सारे काम ना तुमने देखना है। मुझे यकीन है कि तुम सब कुछ बहुत अच्छे से कर लोगी। अरे बेफिक्र हो जाएं डॉक्टर साहबा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई शिकायत नहीं मिलेगी। कोई भी काम हुआ ना तो मैं आपको फोन कर दूंगी। और अब तो कशमाला ने मुझे वो वीडियो कॉल करना भी सिखा दिया, तो हम आमने सामने बात कर लेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है।
आप शहजादी, तुमने कशु को फोन दिलाया? नहीं, फोन तो नहीं दिलाया। अच्छा, तो फिर उससे कैसे बात करती हो? मैं कहाँ बात करती हूँ, वो अपने शौहर के नंबर से खुद ही कर लेती है फोन। मेरा ख्याल है कि तुम्हें एक फोन तो उसे तोहफे में देना चाहिए। तोहफे में? ये बात तो मैंने सोची नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन मैं ऐसे तोहफा लेके जाऊंगी तो उसका शौहर पता नहीं क्या समझेगा। जो उसके शौहर का रवैया है, मुझे लगता है कि वो समझेगा, उससे बुरा नहीं लगेगा। बात तो ठीक है, आज ही नेमत से बात करती हूँ। बस ठीक है, तुम नेमत को कह देना तुमने और नेमत ने घर का ख्याल रखना है। बस मैं जल्दी आ जाऊंगी। अब घर और हॉस्पिटल तुम दोनों के हवाले। उठा के शहजादी, ओ शहजादी, इसकी रिपोर्ट कशमाला को भेज दो। हेलो रईसा, तुम इस वक्त कहाँ हो? मुझे तो खुद नहीं पता मैं कहाँ पर हूँ। मेरा ख्याल है तुम्हें यहाँ आ जाना चाहिए। मैं वसीम से मिलने के लिए गई थी, लेकिन वसीम ने कहा कि आप यहाँ से चली जाए। पहले तो मुझे लगा कि वो मुझसे मिलना नहीं चाहता, लेकिन बाद में मुझे उसने कहा कि नहीं, आप पाकिस्तान छोड़कर चली जाएं, आप अमेरिका वाले घर चली जाएं। तो फिर तुमने क्या सोचा? हाँ, मेरे भाई साहब से माफ़ी तो मांगी है, लेकिन मुझे अंदाज़ा रही है कि वो लोग मुझे माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, मैं मानती हूँ कि मैं उन्हें औलाद नहीं दे सकी, लेकिन ये सब कुछ मेरा कसूर तो नहीं है ना। उन्होंने अच्छा नहीं किया, वसीम को ऐसे जेल में बंद करा दिया, और जैसे खान साहब ने मुझे खड़े खड़े तलाक दे दी है, मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। बस मैंने अपनी फ्लाइट करा ली है कल की, मैं चली जाऊंगी। और वसीम भी जैसे जेल से छूटेगा वो वहाँ आ जाएगा मेरे पास। यहाँ उसका जो चैनल है वो उसने अपने पार्टनर के हैंड ओवर कर दिया है। हमें कुछ नहीं चाहिए अब यहाँ से। अफसोस है मुझे बहुत। अफसोस तो मुझे खान साहब के फैसले पर है, और अफसोस वसीम के साथ जो कुछ हुआ। बहुत सारी बातों पर अफसोस है। मैं तो नहीं चाहती कि तुम यहाँ से जाओ, मगर तुम्हें लग रहा है कि यहाँ से जाना तुम्हारे लिए बेहतर है, तो जो तुम्हें समझ आ रही तुम वो करो। फरा, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से, लेकिन तुम अपने हक के लिए लड़ती रहना, और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम एटलीस्ट मुझे कशमाला का अंजाम जरूर बताओगी। ये जो सारी जायदाद है भाई साहब की, ये तुम्हारी और आलियान की है, इसमें कशमाला का कोई हक नहीं है। वसीम तो खान साहब का बेटा नहीं था। अगर वसीम खान साहब की सखी औलाद होती ना, तो मैं उनके हलक में हाथ डाल के भी वसीम का हिस्सा ले लेती। लेकिन ये जायदाद, ये भाई साहब की जितनी भी जायदाद है, ये सब तुम्हारी और आलियान की है। तुमने अपना हिस्सा और अपना हक लेकर रहना है। चलो, मैं अभी घर जा रही हूँ, फिर
घर जाकर आराम से बात करती हूँ तुमसे। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।